बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कतर। अगर आप फैमिली के साथ कतर में रहना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा और क्या क्या खर्चात होते हैं। पहला हम रूम यानी घर की बात करेंगे, होम जो आप ख़रीदेंगे जहाँ पर आप रहेंगे अपनी फैमिली के साथ। और दूसरा सवाल होता है हमारा खाने का, क्योंकि खाना और घर ये तो लाजमी है ना। और तीसरा, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका स्कूल की फ़ीस वगैरह के ऊपर बात करेंगे कि उनकी फ़ीस कितनी होगी। ये 3 सवाल इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कतर में होता हूँ और सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। और मेरी यही कोशिश है कि आपका जो भी सवाल हो, जो आप पूछें, कतर आ चुके हैं या कतर आने वाले हैं, तो मैं उस सवाल को, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आप तक पहुंचाऊं, ठीक है ना। तो किसी भाई ने पूछा था ये सवाल, वो कह रहा था मैं कतर में अपनी फैमिली के साथ सेट होना चाहता हूं, इधर रहना चाहता हूं, तो मेरा क्या खर्चात होंगे, कितना खर्चा तक आ जाएगा। तो आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, इस तरह हमें भी ज़रा थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखें, कतर फीफा के बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो गई हैं और लोग कह रहे हैं कि हम कतर जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ब्यूटीफुल कंट्री हो गया अब तो फीफा के बाद। और पहला सवाल होता है घर। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कतर में रहना चाहते हैं तो घर कितने का रेंट पर मिल जाता है। देखें, अगर आप एक रूम, एक टॉयलेट और एक किचन और छोटा सा हॉल होगा, इस तरह का सिर्फ एक, तो ये 1500 रियाल से 1600 रियाल के दरमियान मिल जाएगा आपको इजीली। इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, वो आप एरिया पर डिपेंड कर लें, आप कौन से एरिया में, बड़े मसलन अमीरों वाले एरिया में घर ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा गरीबों वाले, तो इस पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आप 2 रूम, अटैच टॉयलेट और किचन, एक किचन और हॉल होगा बड़ा, इसका आपको 1900, 1950, 2000 लगा लें आप, ठीक है ना। 2000 के अंदर आपको ब्यूटीफुल घर मिल जाएगा कतर में, अच्छे एरिए में, 2000 रियाल वाला। हम 2000 की बात करते हैं, अगर आप एक रूम वाली बात करेंगे तो वो 1500 में आ जाएगा, ठीक है ना। 2 रूम की बात करते हैं हम, क्योंकि फैमिली होता है, बच्चों का अलग हो गया, अपना अलग हो गया, तो इस तरह माहौल खुला हो जाता है। एक रूम में कितने लोग सो जाएंगे। तो 2 रूम की बात करते हैं, 2000 रियाल में आपका घर का रेंट चला जाएगा, अच्छे वाला घर, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल होता है खाने का, क्योंकि खाने के बगैर तो आप कतर में रह नहीं सकते और ऊपर से फैमिली साथ है, तो इस तरह खाने का खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। तो समझ लें आपका 700 से 800 रियाल खाने का, अच्छे वाला खाना। ये नहीं है कि एक दिन पकाया 2-3 दिन आपने खाया, नहीं, डेली आप पकाएंगे और डेली खाएंगे, अच्छी और ताज़ा हंडी, ठीक है ना। मसलन ताज़ा आप खाना पकाएं और ताज़ा खाएं, सुबह को या दोपहर को पकाया, शाम तक खाया, अगले दिन फिर नया पका लिया, तो 700 से 800 रियाल आपके खाने का खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। हफ्ते में एक दिन आप बाहर भी खा सकते हैं 800 रियाल तक, ठीक है ना। एक दिन फ्राइडे को आपको ऑफ है, फैमिली के साथ बाहर चले गए किसी होटल में, वहाँ पर खा लिया, 800 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कतर में इतनी महंगाई नहीं है कि 200-300 रियाल में एक दिन का, नहीं, मैक्सिमम 30 से 40 रियाल हर होटल पर। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी बात नहीं करते, लेकिन नॉर्मल जो होते हैं 40 रियाल में आपकी फैमिली का पेट भर जाएगा, जितना इधर होता है खाना, ठीक है। तो 800 रियाल आपका खाने का लग गया, कितना हो गया, 2800 हो गया। उसके बाद आता है जी तीसरा सवाल, जो बच्चों की फ़ीस होती है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फ़ीस भी तो देनी पड़ती है ना स्कूल की, तो उसका क्या हिसाब किताब है। एक इंडियन स्कूल और एक पाकिस्तानी स्कूल, इधर इंडियन भी है, पाकिस्तानी स्कूल भी हैं। अगर आप इनमें अपने बच्चों को डालते हैं तो आपको मंथली 500 रियाल देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इनसे हटकर जो इंटरनेशनल बड़े स्कूल हैं, इससे भी बड़े, ठीक है, उनकी फ़ीस का आप अंदाज़ा गूगल से ही लगा सकते हैं, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा।
उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 5 से 10 हज़ार रियाल उनकी फ़ीस है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर बच्चा पढ़ने में तेज़ है, इंटेलिजेंट है और अच्छा है तो फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन 5,000 से कम नहीं होती, 5,000 से ज़रा थोड़ी ऊपर ही हुए। आप गूगल पर अंदाज़ा लगा लें। लेकिन जो इंडियन और पाकिस्तानी स्कूल है इनकी 500 इस वक्त, इससे आप 10 साल के बाद, 5 साल के बाद देखें या 10 साल के बाद देखें, तब रेट ज़रा थोड़ा बढ़ भी जाता है, 800 हो गई होगी, 1000 रियाल होगी। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह तीनों सवाल क्लियर मैंने कर दिए हैं, और अगर कोई पार्ट मिक्स हो गया हो या रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें। नेक्स्ट सवाल आपके कमेंट पर या मैसेज पर बना दिया जाएगा। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपकी हेल्प हो। अगर कोई और सवाल है तो छोड़ दें, नेक्स्ट सवाल आपका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।